सोचिए जरा, रियाज का एक चमचमाता हुआ कार शोरूम और एक आम सा दिन अचानक मैदान जंग बन जाता है। ये एक ऐसा वाकया है जिसने वाकई सबको हिलाकर रख दिया है। आइए जानते हैं कि आखिर हुआ क्या था। और इस सब का नतीजा क्या निकला। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे 36, जी हां, 36 एक्सपर्ट्स को गिरफ्तार कर लिया गया। ये कोई छोटी बात नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रियाज के इस शोरूम में ये हंगामा हुआ कैसे एक बिल्कुल नॉर्मल दिन इतनी बड़ी अफरा तफरी में बदल गया। अब सवाल तो यही उठता है ना कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई, क्या वजह बनी कि एक ही झगड़े में 36 लोगों की गिरफ्तारी हो गई। आप जब वजह सुनेंगे ना तो शायद यकीन ही ना कर पाएं। तो आइए देखते हैं कि ये जो इतना बड़ा झगड़ा था, इसकी शुरुआत कितनी छोटी सी बात से हुई। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन ये सारा हंगामा, ये पूरी लड़ाई सिर्फ एक कार पार्किंग की जगह को लेकर शुरू हुई। जी हां, एक तरफ एक मिस्री शहरी थे और दूसरी तरफ एक यमनी शहरी। बात सिर्फ इतनी सी थी कि भाई यहां गाड़ी क्यों नहीं पार्क करने दे रहे, और बस इसी एक सवाल ने गोया एक तूफान बर्पा कर दिया। और फिर मामला बिगड़ते देर नहीं लगी। पहले तो सिर्फ जबान से बात हो रही थी, तल्ख कलामी, लेकिन वो बहुत जल्दी हाथापाई में बदल गई। और फिर तो जैसे सबको मौका मिल गया, जो भी वहां मौजूद था वो भी इस लड़ाई में कूद पड़ा और देखते ही देखते शोरूम के अंदर तोड़फोड़ शुरू हो गई। गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया जाने लगा। अब जब बात इतनी बढ़ गई तो जाहिर है पुलिस को आना ही था। तो देखते हैं कि कानून ने कितना फौरी और सख्त एक्शन लिया। और एक और बात जो सामने आई वो ये कि इन 36 लोगों में एक पाकिस्तानी शहरी भी शामिल था। अब देखें, ये तो नहीं पता कि वो खुद लड़ाई में शामिल थे या सिर्फ बीच बचाव कराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हुआ ये कि वो भी इस हंगामे की जद में आ गए और उन्हें भी वही कीमत चुकानी पड़ी। इस वाकये की जब वीडियो सामने आए तो लोग देखकर दंग रह गए। एक कमेंट बहुत आम था कि भाई यकीन ही नहीं आता है ये सऊदी अरब है। और ये बात ठीक भी है, क्योंकि वहां जिस तरह का सख्त कानून है उसको देखते हुए ऐसी खुली हंगामा आ रही वाकई सबके लिए एक बहुत हैरानकुन चीज थी। तो लड़ाई तो हो गई, गिरफ्तारी भी हो गई, लेकिन उसके बाद क्या? अब बात करते हैं उन संगीन नतायज की जो इस चंद मिनट के गुस्से की कीमत के तौर पर चुकाने पड़ रहे हैं। जरा सोचिए इन लोगों के लिए नतायज कितने संगीन हैं। रमजान का मुकद्दस महीना है और सहरी और इफ्तारी जेल की सलाखों के पीछे हो रही है, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद उन्हें मुल्क बदर यानी डिपोर्ट कर दिया जाएगा और बहुत मुमकिन है कि सऊदी अरब में उनके दोबारा दाखिले पर जिंदगी भर के लिए पाबंदी लगा दी जाए। मतलब जिस बेहतर मुस्तकबिल के लिए वो अपना मुल्क छोड़कर आए थे, एक लम्हे के गुस्से ने सब कुछ खत्म कर दिया और अब उन्हें वहीं वापस जाना पड़ेगा जहां से वो भाग कर आए थे। खैर, इस पूरे वाक़े से हम सब के लिए, खास तौर पर परदेश में रहने वालों के लिए, एक बहुत बड़ा सबक है। देखिए, पैगाम बहुत सीधा और साफ है। अपना रिज्क, अपनी नौकरी, उसकी कद्र करें। परदेश में रहकर कभी कभी थोड़ा झुक जाना पड़ता है, बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, गुस्से को पीना पड़ता है, लेकिन यही समझदारी है। सब्र करने में ही भलाई है। आखिर में बस एक ही सवाल है, और यह सवाल हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए। क्या चंद लम्हों का गुस्सा, क्या हमारी छोटी सी अना इस लायक है कि हम अपना पूरा मुस्तकबिल, अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दें? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको खुद तलाश करना है।